यीशु को मानना और यीशु की मानना। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यीशु को मानना और यीशु की मानना। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम यीशु को मानते हैं, लेकिन क्या वे यीशु की मानते हैं? यकीनन प्रियो, जिस दिन आप यीशु की मानने लगेंगे, आप सचमुच में एक मजबूत व्यक्ति और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आइए जानते हैं। और जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु की बातों को मानना वह मजबूत आधार है जिस पर हमें अपना घर बनानी चाहिए। कारण कि एक दिन हम सबों का आत्मिक घर परखा जाएगा और जैसे यीशु ने कहा कि मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। ये मेघ का बरसना, बाढ़ों का आना और आंधियां चलना, ये हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को दर्शाता है। जो हो सकता है हमारे जीवन में कई प्रकार की विषम परिस्थितियां पैदा हो सकती है, लेकिन यदि हमारा विश्वास मजबूती के साथ प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो उस समय भी हमें विषम परिस्थितियों में भी गिरने नहीं देगा, परंतु अडोल रखेगा। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं निर्बुद्धियों मनुष्य की तुलना प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य से किया है जो बहने वाली रेत पर अपना घर बना लेते हैं। मतलब कि आदमी की ठग विद्या और चतुराई के भ्रम जाल में पड़ करके अपना घर बालू पर बना लेते हैं और उनका अवमानना केवल किस्सा कहानियों पर रहता है और इसी तरह से वो अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ में गंवा देता है, जैसे कि बाइबल हमें बताती है। ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। इसलिए प्रियो, हम केवल यीशु को मानने वाला ही नहीं परंतु यीशु की मानने वाले बने। और जैसे कि आपने देखे होंगे कि मेघ बरसने से, बाढ़ आने से और आंधियां चलने से साधारण घर की खरपच्चे उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति यीशु मसीह की सुनकर नहीं मानते हैं वे कुछ ही दिन के बाद थोड़ी सी विषम परिस्थितियों में, तनाव में, सताहट में
वो गिर जाते हैं। जैसे कि साधारण घर थोड़ी सी आंधी आने पर, थोड़ी सी तूफान की मार पड़ने पर गिरकर नष्ट हो जाता है। तो हम यही बताना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि आप केवल यीशु को मानने वाला ही नहीं, परंतु यीशु की मानने वाले बने। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल इसी बात पर जोर देती है और कहती है कि जो आदमी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते नहीं हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अपने कामों पर आशीष पाएंगे जो सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसा ही करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप न केवल यीशु को मानने वाले बने परंतु यीशु की मानने वाले भी बने, यीशु की मानने वाले भी बने, तभी आप अपने कामों पर आशीष पाएंगे। सो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद। हमारी चैनल एंजल लाइफ शो को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो, हमारी हर एक संदेश आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे। बस यही निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।